तो भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें नहीं आ रही होगी आवाज? क्या हाल है? ठीक है जी, और बताओ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अखलाक गुज्जर यूट्यूब चैनल। और मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ प्रमोशन भाई वो पहले है। मैं सिर्फ चंद क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहला ये है कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद जो है सबसे पहले तो है बिल्कुल सच्चाई पर। नहीं, कितनी चीज़ों पर है वो बताओ पहले। कितनी चीजों पर? ये तो भाई देख, मैं इतना ज्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन कौन है ये लोग? चलो इस्लाम खैर, अब आप ये जुदा हालात के ऊपर मैं सवाल पूछता हूँ। आप किस पार्टी को मानते हैं? पार्टी तो सबसे पहले तो है इस्लाम। हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं, जो समाजी पार्टी हैं, उनमें से किसको फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं? भाई कांग्रेस है पहला तो, बढ़िया सीधा रहा कैमरा। कहाँ से आते हैं ये? नहीं, जैसे मतलब आजकल हल्ला बोल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई, वोट चोरी, इसके ऊपर आपका क्या स्वभाव है? इस पर जनता आपकी राय जानना चाहती है, आपकी क्या राय है? ऑनलाइन तो चोरी देखो चली रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, ये तो कोई दो राय है ही नहीं इसमें। इसमें तो भाई बिल्कुल पक्का देखो, पब्लिक ने हरियाणा में इतनी वोट दी अदर पार्टी को, और वहाँ फिर भी बीजेपी जीतती। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और जो सर्वे हुए उसमें भी क्या नाम बता रहे थे, एक भाई कांग्रेस ही जीतेगी, और जब भी जाकर फिर भी बीजेपी जीत रही। ऐसा नहीं है भाई, इसमें देखो गड़बड़ तो है, ईवीएम में घपला तो बेजरूर है। तो यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि वोट किस वजह से, किस तरीके से डलना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए या वो जो पर्ची वगैरह के टाइप होता था पहले? हाँ, उससे ही वो क्या बोलते हैं, बॉल पेपर सा क्या बोलते हैं उसे, उससे ही डलनी चाहिए वोट तो। हाँ, उसमें ऐसा है, मतलब कुछ लोग अनपढ़ आदमी भी तो है जिन्होंने पता नहीं, तो वो तो सीधी मोहर मारनी जाना है, सीधी मोहर मारनी जाना है। जैसे अभी सरकार ने इसने राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया वोट चोरी का, इसके बारे में उन्होंने कुछ सबूत भी जाहिर करने की कोशिश की है, साबित करने की। तो भाई सुनो, तो एक मकान में 6 आदमी रह रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बताओ, एक 12 बाई 8 का मकान है वो, और उसमें 6 आदमी रह रहे, कैसे रह लेंगे 6 आदमी उसमें? 80 आदमी की फर्जी मतलब वो बना रखी आईडी, एक एड्रेस पे और एक मकान पे, मकान नंबर पे। तो इसमें तो देखो कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, ऐसी तो बात नहीं। लेकिन अभी राहुल गांधी मुकम्मल तौर पर उसको साबित नहीं कर पाए हैं। ये देखो, इनकी भाई सरकार है, अधिकारी लिखे हैं, सब कुछ डरा हुआ है मामला, कोई खुल कर सामने नहीं आना चाह रहा। हाँ, तो ऐसे में तो भाई देखो, फिलहाल तो अधिकारी जो है, आम जनता भी कोई बोलता ही नहीं सरकार के खिलाफ। तो इसमें तो हाँ कोई बात है ही नहीं। तो ऐसा है, देखो बदलाव तो जरूर होगा। नेपाल में देखा होगा आपने, और अदर मतलब अदर देश में, श्रीलंका में, हाँ श्रीलंका में और जगह में देखो, यहाँ भी कुछ नहीं पता लगता, इन्होंने अपना दिखाना दिखा रहे हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो। ठीक है, क्या सरकार एजुकेशन के बारे में बात कर रही है? कुछ नहीं। ये क्या के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा नौकरी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नौकरी कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो कोई आप समाज को कोई कमेंट देना चाहते हैं? समाज को ये देते हैं कि भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, और अपने काम तक काम रखो, फालतू पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ो, और भाई युवाओं तो खास करके घेरे नशे से दूर रहो। और भाई हमारे इस बेल्ट में इधर हमारे यहाँ तो कम है, जो के केराना और सहारनपुर, हाँ पश्चिम साइड में, परली तरफ भी जमुना के दोनों तरफ नशे का बहुत ज्यादा मतलब ढेर ज्यादा चल रहा। वहां पर घर क्या परिवार क्या सब बर्बाद हो गया, जमीनें बिक गई। तो उसके लिए क्या नाम, मतलब भाई नशे से दूर रहो, और बस इतना ही कहना चाहूँ। और भाई अपनी जमीनें बचा कर रखो। और भाई जो है, हाँ एक और खास करके जो शादी कर रहे हैं ना लोग बाग, इसके बारे में खास करके कह रहे हैं भाई, 0 खर्चे पे शादी करो, दिखावा ना करो, देवो चाहे कितना ही, लेकिन दिखावा ना करो। एक गरीब आदमी है जो जिसकी मतलब आमदन 1000 रुपए भी नहीं है डेली, 500 रुपए भी नहीं है, 200 रुपए भी नहीं है, वो कैसे करेगा? बिल्कुल।
हाँ, दिखावा ना करो, देव चाहे आप कितना ही, लेकिन दिखावा ना करो। 1 रुपए की सगाई करो और शादी में बस 5-10 आदमी बुलाओ, इससे ज्यादा ना बुलाओ। आपको दावत देनी, अपने घर जाएगा वलीमा दो, कितना ही खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इंटरव्यू में हमने अखलाक भाई से निहायत अहम बातों पर गुफ्तगू की। एक तरफ ये हकीकत सामने आई कि हुकूमत तालीम और रोज़गार के मैदान में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है और यही गफलत माशरे की तरक्की में बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ हमें ये भी समझाया गया कि एक सेहतमंद समाज तभी बन सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी को बुराइयों से बचा कर गुजारें, ख़ास तौर पर नशे जैसी लानत से दूर रहकर। साथ ही साथ शादीशुदा ब्याह के मामलात में भी सादगी को अपनाना न सिर्फ इस्लामी तालीमात के आइन मुताबिक है बल्कि माशरती बोझ को कम करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। ये तमाम निकात हमें सबक देती हैं कि अगर हम एक बेहतर बाशऊर और मजबूत माशरा चाहते हैं तो हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और अवाम अपनी ज़िम्मेदारी को कुरान सुन्नत के उसूलों पर ढालें। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।